बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इस दुआ के साथ आप जहाँ भी रहें खुश और इस तरह हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करते रहें। आपको मालूम है कि आपकी फ़ीडबैक आती रहती है और आपकी फ़ीडबैक का, इस प्रोग्राम को लाइक करने का और साथ साथ में कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेन्यू, मुझे पता है इस चीज़ का इंतज़ार होगा कि आज क्या बनने जा रहा है, और हर घर का ये बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मसला होता है कि आज क्या बनेगा। तो आज आपकी, जैसे कि आपको पता है कि रोज़ ही आपकी मुश्किल मैं फ़ौरन आसान कर देती हूँ। आपको पता है आज का मेन्यू क्या है, बहुत ही मज़ेदार मेन्यू है। आज हम बनाने पालक चिकन मसाला और साथ में हम बनाएंगे ज़ीरा मिंट राइस। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और बहुत हैवी, और साथ में आपको मालूम है कि बहुत ही हमारे यहाँ का ये ट्रेडिशनल हमारा ये रेसिपीज़ हैं दोनों। और इसके साथ हम बनाएंगे खट्टे मीठे दही बड़े। इसके साथ बेसिकली दही बड़े तो सिंपल से ही होते हैं, इसके साथ इसके जो होते हैं वो होते हैं लवाजमात, यानी कि इसके साथ इसकी इमली की चटनी, आलू बुखारी की चटनी, साथ में सैलड, साथ में इसकी आपकी हरी चटनी, चाट मसाला और फुल ऑफ गार्निश आप इसको जैसे प्रेजेंट करते हैं। तो चाहे वो दही बड़े हों, चाहे वो दही फुल्कियाँ हो, चाहे वो आलू चना चाट हो, इन सब चीज़ों में जितनी भी आप सजावट कर लें, जब तक इसके लवाजमात इसके पूरे नहीं होंगे आपको चीज़ खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पालक चिकन मसाला से। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आपको पता है कि आज ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, तो आपने कॉल्स भी करनी है, साथ साथ आपने बताना भी है कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, शो के बारे में आपने हमें राय दीजिएगा। साथ साथ आपने कॉल्स करके अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जो हमारा सबसे पहला है पालक चिकन मसाला, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमें इसके लिए चाहिए होगा सबसे पहले चिकन। आप चिकन भी ले सकते हैं, आप इसमें मटन में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं। वैसे तो अगर आप इसको ट्राई करें तो जो सबसे, जिसको हम कहते हैं पालक गोश्त, वो बहुत मज़े की बनती है। लेकिन ये थोड़ी सी हमारी क्विक सी रेसिपी है, अगर आप इसको बनाएं बड़ा झटपट स्पिनच को इसके साथ, तो बहुत ज़बरदस्त इसका जायका बनेगा। इसके साथ हमें चीज़ें चाहिए होंगे, हमें टमाटो यानी कि टमाटर चाहिए होंगे, साथ में हमें अनियन चाहिए होगा, साथ में आपको जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए होगी। इसके साथ साथ हम इसमें जो इसकी चीज़ें मैं आपको सारी आपको बता देती हूँ, हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे करेंगे। इसके साथ साथ आपको चाहिएगा सॉल्ट, साथ में ब्लैक पेपर, और इसके अलावा आपको चाहिएगा रेड चिली पाउडर जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है। और साथ में इसमें जाएंगे जो मसाले होते हैं जिसको हम कहा जाते हैं कि फ्रेश, जिसमें साबुत मसाले, जिसमें जाएंगी दालचीनी की स्टिक, मोटी इलायची, साथ में काली मिर्चें। इन सबको हम जब हम कैसे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगी आपने इसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें से पहले हम डालेंगे ऑयल। आप इसको चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, आप इसको चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ शादियों में बहुत ज़्यादा फेमस है पालक गोश्त, और उसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको बनाया जाता है। पालक के बारे में तो जब भी आप स्पिनच को लें, आप इसको काट के आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो जब चाहे बना सकते हैं। इसके साथ आप मेथी भी साथ में काट के रख सकते हैं। आपने जस्ट इसको बनाना है, बॉईल करना है, फिर इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये इसकी थोड़ी सी वेरिएशंस है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अनियन। आप इसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं, आप इसको रफ़ कटिंग भी कर सकते हैं। फाइन चॉप मतलब बहुत आप इसको बारीक कटिंग में, एंड रफ़ कटिंग में मतलब है कि आपने इसको थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ है। अब इसमें हम सबसे पहले इसको जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमेशा मैं बताती हूँ कि आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। फिर हम इसको साथ ही अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको साथ ही ऐड करके, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस भी, ताकि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसमें हमने ऐड किया, ये देखिए, इसमें हमने साथ ही अदरक लहसुन की पेस्ट है वो भी ऐड कर दी है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे मोटी इलायची, साथ में काली मिर्चों के दाने, जिससे इसका टेस्ट थोड़ा सा डेवलप होगा। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अच्छी पालक की निशानी क्या है कि अगर वो थिक हो के उसमें बबल्स आ रहे हैं, अब वो बबल्स से वो अपने जो जिसमें आप उसको बना रहे हैं वो उसमें से निकल के बाहर आ रही है, तो इसका मतलब कि आपकी पालक बहुत अच्छी तरह से पक गई है। और हमेशा पालक जब आप इसको बना लेंगे, भून लेंगे, उसके बाद जब आप इसको दम पे रखेंगे एटलीस्ट 2 आवर्स तक आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको दम पे पकाना है। ये इसकी निशानी है। अगर आप इसको बहुत जल्दी क्विकली बना लेंगे तो फिर जाहिर है कि वो अच्छी पालक आपकी नहीं बनेगी। आज हम चूँकि बना रहे हैं पालक चिकन मसाला, तो इसको आप चाहें तो क्विकली भी कर सकते हैं। इसमें जैसे कि पालक है, आपने इसको ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद इसको आप अगर उसी के पानी में इसको ब्लेंड करेंगे तो आप इसको थिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका ग्रेवी ज़्यादा नहीं आपने रखनी है और उसको थोड़ा सा थिक फॉर्म में बनाना है, तो आप उसका पानी ड्रेन कर दें और खाली जस्ट आप पालक उसकी
बॉयल इसको ब्लेंड कर लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक दालचीनी की स्टिक, साथ में मोटी इलायची इसमें ऐड कर दी, साथ में इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची और साबुत इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चें। अब हम इसको अच्छी तरह से गोल्डन इसको करेंगे। फिर इसमें जो हमारे पास पड़ी है स्पाइसेस, जिसमें हल्दी है, साथ में इसमें पिसा हुआ धनिया भी है, गरम मसाला बिल्कुल एंड में इसकी गार्निश करेंगे। और इसके साथ इसमें हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड कर दी है इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, साथ में इसमें ऐड करेंगे हल्दी और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिलीज़। इसमें सॉल्ट ज़ाहिर है जब आप इसमें स्पिनच को ऐड करेंगे तो उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपको लगेगा कि अभी भी आपका थोड़ा सा ये सॉल्टी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें सॉल्ट हल्का रख रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू पर टेस्ट अपने इसमें ऐड कीजिएगा। ये हमारे पास यहाँ पे टमाटर पड़े हुए हैं और यही टमाटर जो हमने इसको ब्लेंड करके रखे हुए हैं इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इसमें हम हल्का सा इसको ब्लेंड थोड़ा सा बनाने के बाद आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा, इसको अभी हम पकाएंगे थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 मिनट। उसके बाद हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे और फिर हम चिकन को इसमें अच्छी तरह से बनाने के बाद फिर हम इसमें जो हमने पालक जिसको हमने बॉयल करके इसको हमने ब्लेंड करके रखा हुआ है उसमें इसको ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी फॉर्म पालक की, इसको बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। ये देखिए ज़रा, ये पालक है और आप इसमें इसको इसी के पानी में ब्लेंड किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कि ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में हो तो फिर आप इसका पानी ड्रेन कर दें और फिर इसमें ऐड कर दें। आपको तो कि पालक के बहुत से फ़ायदे हैं और ये खानी भी चाहिए, ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें जिनको लगता है उनमें थोड़ी सी खून की कमी है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ देहात साइड पे तो ये बहुत रिकमेंड किया जाता है कि जब पालक का सीज़न हो, सरसों का साग का सीज़न हो, तो उनको तो बहुत ज़्यादा वहाँ खाया जाता है। यही नहीं, साथ साथ आपको पता है कि इसके जहाँ इतने फ़वाइद है, इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है हमेशा पालक के साथ, क्योंकि इसमें बहुत इसमें होता है ये काफ़ी ये एक तो इसमें मिकदार में इसमें होती है फलाद होता है, तो इसमें अगर आप इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है आप इसका तो विटामिन सी के साथ इस्तेमाल करें, यानी कि एक ऑरेंज ग्लास साथ में पिए विंटर सीज़न में, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अब हम ऐड करेंगे चिकन। अब इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। हम चिकन को ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसको चिकन के में इसको अच्छी तरह से बनाएंगे और उसके बाद हम इसको बनाने के बाद जब भी देखेंगे चिकन को आप में टाइम देना है, जितना उसका टाइम इसको है बनाने में, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। जैसे कि आपको हमेशा बताया कि चिकन को इसको बनने के लिए तकरीबन 7 to 10 मिनट्स चाहिए थे बोनलेस को, क्योंकि आपको मालूम है कि बोनलेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये चूँकि थोड़ा सा हड्डी वाला चिकन है तो इसको थोड़ा सा 15 मिनट लगेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये कि आपने जब इसको बनाएंगे आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप अगर आप इसमें बोनलेस में बनाना चाह रहे हैं इसी को तो आप उसमें भी बना सकते, लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर रेसिपी को कीजिएगा। क्योंकि हमेशा मैं बताती हूँ कि जैसे कि कोई भी चीज़ आपने ट्राई करनी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैंने आपको रिकमेंड की है कि आपने इसको चिकन में बनाना है, आप इसको चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन की स्ट्रिप्स में बना सकते हैं, आप इसको चाहें तो इसमें आप इसमें क्या कहते हैं बीफ में बना सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल वेजिटेरियंस हैं वो ये सोचते हैं कि वो चिकन में नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए रिकमेंड मैं करूँगी आप इसको आलू के साथ बना के इसके साथ भी खा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी वेरिएशन है। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो सा ही बन रहा है और इसको भी हम बनाएंगे और थोड़ा सा इसमें साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, ताकि इसमें अच्छी सी तरह की ज़रा इसकी ग्रेवी बनेगी। आपको पता है इसको हम अच्छे से बनाएंगे, थोड़ा सा भुनेंगे भी और उसके साथ में हम ऐड करेंगे क्या कहते हैं स्पिनच। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि चिकन थोड़ा सा गल जाए हमारा जल्दी से, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे स्पिनच। तो ये हमारा था कंप्लीट इसका चिकन का स्टेप। अभी हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होना है जिसमें हमें स्पिनच को इस पर मिक्स करना है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला सामिया खान भी हमको ज्वाइन करेंगी और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। इसलिए आपने जाना कहीं नहीं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है पालक चिकन मसाला और साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया, उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे। थैंक यू। कैसी हैं आज क्या मैं तो ये भल्ले देख रही हूँ। जी बिल्कुल, आज खट्टे मीठे दही बड़े हैं, साथ में जीरा मिंट राइस है और साथ में पालक चिकन मसाला है। वाह वाह वाह। बड़ा देसी से हमारा ये मेन्यू है। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो शादियों में बड़ा ये फेमस पालक की डिशेस को पसंद किया जाता है। मैं तो दही भल्ले और चावल इनके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ। हाँ, दोनों आपको बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा। बस आज आपको बहुत पसंद आने वाला है। आज का मेन्यू आपका फेवरेट है, क्योंकि इसके बाद जो मैंने राइस स्टार्ट करने हैं, ये मेरा सामने जिसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, व्यूअर्स को बता चुकी हूँ। बस दो चीज़ें व्यूअर्स रह गई। एक इस पर हमने डालेंगे 1 चम्मच दही, इसको उस पर थोड़ा सा थिक ग्रेवी करने के लिए, और सेकंड मैं इस पर डालूँगी जो स्पिनच था, इसमें हम पालक को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं, ताकि इसमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। अब इसमें पकना है। अब इसका पकने का काम स्टार्ट हो जाएगा। मेरा जो यहाँ तक का काम था वो ख़त्म, कंप्लीट इसके स्टेप्स हो गए हैं, ताकि इसकी थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं पालक पकाने की। तो अगर ये ना सही बना, पता है इसमें कितनी ताकत होती है, और हमारे देहात में तो बहुत रिकमेंड किया जाता है कि इसको खाया करें। बिल्कुल। और पता है ये मैदे के लिए बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन जिनके इश्यूज़ हैं उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी एक जानने वाली थी, तो वो उनके हर खाने में इतनी सी पालक बनी हुई होती थी। इवन कि जो लोग डाइट कर रहे हैं, बॉइल्ड आप पालक के साथ चिकन की कोई भी आप चीज़ ग्रिल करके खाएं, वो बहुत ज़बरदस्त आपको अच्छा लगता है। और आपको मालूम है कि कार्टून हुआ करता था पॉपाई द सेलर मैन, उसने भी वो जब देख रहा कि आप जब ये कर रही थी तो मुझे मेरे दिमाग में वही सिगार पीता हुआ पॉपाई द सेलर आ रहा था। मैंने कहा वो जब ताकत कम और भी खोलना टेन और पालक को साथ ही गटागट पीजिए ना। तो मैं वही बता रही थी कि हमारे यहाँ देहात में तो आज भी माएँ अपनी बच्चियों को, जिनको जो हमल से होती हैं, उनको बहुत रिकमेंड करती हैं कि आप ही के प्रोग्राम में बताया था कि मेरी वालिदा के ना जिस्म में शिवरिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा। तो डॉक्टर ने सिर्फ हमें कहा कि आप इन्हें हफ्ते में 2 से 3 दिन एक पालक के ही कीमा बोला, लेकिन ज़्यादा उसमें कहा काले चने। अब आप देखिए ऐसी चीज़ों के अंदर इतनी एनर्जी है कि हमें यूँ डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कि जी कैसे इंसान वो शायद गोश्त खाएंगे तो ही ताकत आएगी। हालांकि आपको मालूम है कि इन चीज़ों में ज़्यादा ताकत है। हाँ, तो ये खैर आप लोग तो माशाल्लाह बाहर तो आप लोगों को तो अच्छी चीज़ें मयसर होती हैं। अभी हमारे यहाँ थोड़े से फुकदान पाए जाते हैं, तो इन चीज़ों में इनमें तो धांधली नहीं की जा सकती। ना काले चनों में धांधली की जा सकती है, ना पालक में। काले चने तो वैसे ही इतने फेमस है कि हम तो शुरू से और आप यकीन करें, मैं बल्कि इसलिए कहना चाहूँगी कि जिनको ये प्रॉब्लम है राशे का, जो है राशा ही बोलते हैं ना, तो 2 या 3 बारी मैंने अपनी अम्मा को काले चने का शोरबा पिलाया और मेरी अम्मी की शिवरिंग ख़त्म हो गई। हम आमतौर पे देखा ये कि हम लोग काले चने घरों में बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जबकि काले चनों से हमारा कनेक्शन बचपन से ही होता है। स्कूल्स के बाहर देखते हैं काले चने खट्टे मीठे इमली के पानी के साथ, लेकिन जब घर में हम उसको बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये खाने की चीज़ थोड़ी। बल्कि औरतों के लिए एक और छोटी सी टिप, मेरा तो काम नहीं है, I'm sorry मुनीरा, मैं बार-बार आपको ये तो अच्छा इन्फॉर्मेटिव, जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाए क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। काले चने आप रात को ओवरनाइट भिगो के रख दें और साफ पानी निकालें, ताकि उसी पानी को सुबह आपने वो छान के पी लेना है, उस पानी को जो काले चनों का पानी होगा। और जो चने हैं वो आप अपना वो करते जाएं, अपने फ्रीज़र में एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी से भी कम, बल्कि उनका आपने जो ओवरनाइट भीगे हुए चने होंगे उनका पानी सुबह पीना है। आप यकीन करें इतनी एनर्जी बूस्टर है ये चीज़, जो है सस्ते का सस्ता, बजाय कि इतने महंगे सप्लीमेंट्स खाने के, एक वो चीज़ हमारे सामने है कि हम इसके जो है वो और वो आप चने महफूज कर लें। जब इतने हो जाए उस हफ्ते आप घर में खाना शोरबे, उबले चावल और काले चने, इससे बढ़ के क्या खाना। इवन के आप जब बनाते हैं, हमारे यहाँ का जो बहुत फेमस काबली पुलाव है, वो तो काले चने को, तो वो देखो चने ज़ाया नहीं जाएंगे, तो आप उसको किसी न किसी रेसिपी में ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको हम रखते हैं अब दम पर। जो हमारे हैं उसकी जो पालक चिकन मसाला है, और अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी सेकंड रेसिपी है हम उसको अब स्टार्ट करें, जो कि है मिंट ज़ीरा राइस। वो भी बहुत मज़े की है। और साथ साथ ये भी पता है आपको, चावल तो मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। चावल हमारे यहाँ वैसे ही पंजाब साइड पे बहुत ही मन भाता ग़ज़ा है चावलों की, जितनी वैरायटी हो उतनी ही लगता है कम है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है चावलों की। मैं ख़ास तौर पे जो लोग जिनको पता है कि उनके पास टाइम नहीं है, तो वो अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो बहुत ही उनको अच्छा लगेगा।
यही साथ साथ इसमें आपने राइस बॉईल करके आप इसमें चिकन स्टॉक का पाउडर जो मिल जाता है इजीली आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मिंट से इसको थोड़ा ताजगी इसमें मिलेगी, वो उसमें ऐड करेंगे। हल्का सा में ज़ीरे का हम लेंगे बटर के साथ या इसमें ऑयल के साथ हम इसको करेंगे सीजनिंग, तो बहुत अच्छा इसका एक रहेगी सीजनिंग रहेगी। यहाँ पे हम इसको अब ऑयल ऐड करेंगे। आपकी जो फेवरेट राइस मेरा ख्याल है सिंपल राइस है, सिंपल बॉइल्ड राइस, उसमें आप कुछ भी मुझे एडिशन कर दें, वो जो आप सिखाती हैं, बीच में थोड़ी सी सब्जी भी डाल दें, वेजिटेबल्स वगैरह, वो ज़रा रंगीन हो जाता है उसका मिजाज। ये जो मुझे याद है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई की थी ना राइस की कोई रेसिपी, तो वो मैंने पता है की थी, मैंने सिंपल राइस जो बचे थे और मुझे याद है कि उस दिन कुछ था नहीं खाने को घर में, अम्मी थी नहीं मेरी, तो मैंने क्या कहते हैं ऑमलेट पड़ा था, ऑमलेट बना के ना केचप के साथ मिक्स करके वो मैंने राइस में डाले थे। बेसिकली मैंने अपनी तरफ से केचप वाले राइस बनाए थे। अच्छा। और बड़ा मैं खुश होती कि बड़ी अच्छी चीज़ बनी है, जबकि अम्मी ने उसको पसंद नहीं किया था। लेकिन आज जब देखते हैं तो अगर उसमें मैं केचप ना डालती, खाली ऑमलेट ही डालती, तो बड़े अच्छे एग फ्राइड राइस बन गए थे। लेकिन खैर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई अच्छा लगता है, वो जो प्याज होता है दुम वाला जिसको जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, आप कॉल करें क्योंकि आपको मालूम है कि हम आपका वेट कर रहे हैं। आपकी कॉल, आपकी फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और आपकी पता है कि सामिया खान भी आप सामने आई बैठी है, तो आपने कोई सवाल मैं तो आती है आप लोगों के लिए हूँ, क्योंकि खाना पकाना मुझे आता नहीं है, मतलब मुनीरा के लेवल का तो नहीं आता, सीधा सादा दाल साग बनाना आता है। तो इन्फॉर्मेशन तो साथ साथ सामिया जी होती है ना, तो वो आपको माशाल्लाह काफ़ी है। मेरा ख्याल है कि आपको पता हो, नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको खुद नहीं आता होगा ना, आप अपने नौकरों से करा सकते हैं, आप नौकर से भी नहीं काम ले सकते अगर आपको खुद काम करना नहीं आता। सलीका आपको इस चीज़ के ऊपर है ना, ये मुझे पता है। व्यूअर्स, काम आना या ना आना दो समथिंग चीज़ें डिफरेंट है। हमारे यहाँ ये होता है कि काम की नॉलेज हो ना तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको नॉलेज भी नहीं ना अगर होगी तो फिर नहीं, फिर तो आपको पता ही कुछ नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं ना, जिस घर का बाथरूम और किचन अप टू मार्क नहीं होगा, उस घर के से लिखेगा फिर अल्लाह ही हाफिज़। पाँव भी देखा जाता है कि पाँव भी देखने चाहिए। रियली? अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि पाँव भी देखते हैं। कहते हैं, पता चलता है कि क्या है। तो ये व्यूअर्स हमारे छोटे छोटे से एक तजर्बे हैं लाइफ के। और यहाँ पे सामिया जी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। व्यूअर्स, आपने साथ साथ कॉल भी करनी है, कॉल करके आपने बताना भी है। और यहाँ पे ब्रेक भी आ रही है। ब्रेक के बाद जो हमारे राइस का प्रोसीजर है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है पालक चिकन मसाला और साथ साथ हम बना रहे हैं ज़ीरा मिंट राइस, जिसमें हमने राइस को हल्का सा ऑयल के साथ तड़का लगाया। उसके अंदर हमें जो ऑलरेडी आपके पास भुना हुआ ज़ीरा है, आपने वो इसमें ऐड किया, क्लोव इसमें ऐड की, साथ में सिनेमन स्टिक इसमें हमें हल्का सा इसमें स्प्रिंकल करें। अगर आप चाहें तो आप इसमें पाउडर भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है, जिसको अब हम दम पे रखेंगे एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका अरोमा आएगा। जी सामिया जी। अच्छा, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ी बहुत हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और क्योंकि अक्टूबर का महीना थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा। सनफॉल हुआ है, मरकरी जो है वो अपनी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, वीनस रेट्रोग्रेशन में जा रही है। तो जब तक 23 अक्टूबर नहीं आती, अच्छा, फिर बाज़ लोगों को बहुत वहम हो जाता है, हम पे जादू हो गया है, हमारी चीज़ों में डेडलॉक आ गया है। आप लोग एक काम किया करें, क्योंकि हमारे आसपास नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज़ पाई जाती हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ भागती हैं। एक तो आप लोग जो कमरे आपके वीरान हो वहाँ पे कभी कभी कैंडल जला दिया करें, या अगर आप अपने घर में एक बार अगरबत्ती जला दें
उसकी स्मेल से नेगेटिव एनर्जीज स्टे कर ही नहीं सकती, उसकी इतनी पावरफुल स्मेल होती है, इसीलिए कब्रिस्तानों में देखिए जलाने को कहा जाता होता है ये। तो आप जो है वो अगरबत्ती अपने घर में एक बारी जो है किसी जगह पे रख के, जो कि ज़रा सा आपको लगे वीरान है, और लोहे कुरानी आप गूगल से उसका नक्श डाउन कर सकते हैं, अपने घरों में उस नक्श को लगाएं। लोहे कुरानी के नक्श को अलिफ लाम मीम से शुरू होती है और आमीन पे ख़त्म होती है और याद भी जल्दी हो जाती है। मैंने खुद इसको हिफ्ज़ किया। आप उस नक्श को पढ़ना जो है सीख लें, उसको 11 मरतबा पढ़ लें, आप यकीन करें कि आपका ये वहम बिल्कुल भाग जाएगा। मैं तो बार बार लोगों को हम कहते होते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे सामने जी कॉलर भी आ गए जी, बिल्कुल चलें उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अमीरा जी, आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरूक बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी फारूक जी, क्या हाल है, कैसा शो लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़बरदस्त है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। आपका प्रोग्राम जो है ये यूट्यूब से देख देख के बल्कि सीखते हैं, बनाते भी हैं आप, और बहुत अच्छा जो आप इजी वे होते हैं जो आपकी रेसिपीज क्या बना सिखाती हैं जो। थैंक यू जी, क्या कहना चाहेंगे? सामिया जी से मैं पूछना चाहूँगा। जी जी ज़रूर ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। सामिया जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बताइए क्या मेरे लायक खिदमत है, मैं क्या अपने भाई के लिए कर सकती हूँ इस वक्त में? फरूक मेरा नाम है जी जी। और डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 16 है ना जी? जी जी 16 मार्च। और साल क्या है आपका? 1982। 1982। और कुछ अंदाज़ा हो अगर आपको कि अम्मा ने बताया हो वक्त पैदाइश का आइडिया? जी जी, रात 10 बजे पाकिस्तान का टाइम। रात के 10 बजे पाकिस्तान का टाइम। अच्छा, अब आप मेरी मुश्किल थोड़ी सी आसान कर दें कि अगर आप हमें बता दें कि आप अपने जायचे में से क्या जानना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था अपना। ठीक है। तो उसके लिए कौन सा जो टाइम है वो मतलब अच्छा रहेगा, किस टाइम मैं ये स्टार्ट करूं, और किसी की अगर पार्टनरशिप करवाना चाहूं तो वो ठीक रहेगा मेरे लिए या नहीं? बिल्कुल, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जवाब को मुफस्सल दे सकूं। सबसे पहले ये कि पार्टनरशिप आपको रास है, पार्टनरशिप से काम करना आपको रास है, लेकिन आपके फाइनेंशियल हाउस के अंदर एक सितारा हमें ये बताता है कि अक्सर औकात आपसे बजटिंग करना मुश्किल लगता होगा, या पैसों की स्ट्रेटजी के साथ पैसों को खर्च करना मुश्किल लगता होगा। वहाँ पे थोड़ा सा आपको हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, या आपको ये करना पड़ेगा कि जो है वो किसी पे एतबार नहीं करना पैसों के मामले में। अपने पैसे जब सेविंग हो आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो काम भी आपको सूट करेगा। दोस्तियाँ आपकी बड़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं, दोस्त बनाया भी कीजिए, दोस्त आपके इंशाल्लाह काम भी आया करेंगे। समाओ शादी में लक अच्छी है, इसीलिए शायद ये 2 बार होने का चांस है। तो मेरी बात को उसमें वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेना आपने, लेकिन पहली भी अच्छी निभेगी। हो सकता है कि अल्लाह मियाँ की तरफ से जो है वो सेकंड का चांस भी मिले आपको, और जो ससुराल भी अच्छा मिलेगा, घर वाले भी माशाल्लाह आपकी बैकबोन रहेंगे। आई होप कि मैंने आपको मुफस्सल जवाब दे दिया। और सिवाय ये कि बिज़नेस हाउस आपका बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज़ पैसों के मामले में अगर आप किसी पे अंधा एतमाद करेंगे, स्पेशली 2019 बहुत केयरफुल साल है आपके लिए, वो आपने बड़ी ही प्लानिंग के साथ उस साल को गुजारना है। मुनीरा, मैंने कितना तुम्हारा टाइम ले लिया। कितनी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। हाँ। स्टूडेंट्स हमें कॉल करके अपने बारे में पूछते हैं, बड़ी अवेयरनेस आ रही है। यहाँ पे जो हमारे राइस थे मैंने उसको भी दम पे रख दिए हैं, आप देख सकते हैं इसको, इतना अच्छा इसका कलर आ गया। और साथ में जो हमारी पालक चिकन मसाला है वो बन रहे हैं। अच्छी पालक बनने की व्यवस्था निशानी है कि ये इसका जो पैन है उसके ऊपर पालक जो उनसी बबल्स होके वो उसके ऊपर आएगी। अच्छा जी, दिस इज द न्यूज़। दिस इज़ द न्यूज़। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे व्यूअर सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरा मिंट राइस का रेसिपी कार्ड। जी,
जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा है इसका ज़ीरा मिंट राइस का रेसिपी कार्ड, साथ साथ आप देख लें इसका पालक चिकन मसाले का भी रेसिपी कार्ड। व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम जो थर्ड रेसिपी है मैं चाहूँगी उसको हम फटाफट स्टार्ट कर लें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आपकी चूँकि कॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं अनम बात कर रही हूँ लंदन से। जी अनम, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ ज़रूर, आपका प्रोग्राम देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी? मैं सामने खान से अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानना। जी ज़रूर ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम अनम जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं, अल्लाह का शुक्र है कि जो है आपकी दुआएं, आपका प्यार ज़िंदगी डाल देता है हमारे अंदर। जी बताइए अनम। मैं एक्चुअली अपने हॉरोस्कोप मतलब डेट ऑफ बर्थ अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल जी, और मैं तारीख पैदाइश लेके भाग थोड़ी जाऊंगी आपकी। मेरी 1 जनवरी है। अच्छा जी, 1 जनवरी। और साल कौन सा है? कैप्रिकॉन। नो बेटा, साल क्या है, किस साल में पैदा? 1994। 1994। टू यंग, अभी तो बेबी हो। और वक्त पैदाइश आपका? 4 बजे। 4 बजे पाकिस्तान का टाइम बता रही हैं मुझे? जी जी। अब PM AM भी बता दें। सॉरी, PM या AM? PM। अच्छा, अब आप मुझे बता दें अनम जी, अनम आपका सवाल क्या होगा हमसे? मतलब मेरा फर्दर जिसमें आप बताती हैं कि मेरे स्टार्ट में क्या है, अगर मैं फर्दर एजुकेशन करना चाहती हूँ या मतलब मैरिड लाइफ के बारे में। मैरिड लाइफ के बारे में क्या जानना चाहती हैं अनम? मतलब इस तरह ही कि हमारे नॉर्मली मैंने पूछना चाहती थी कि मैरिड लाइफ मतलब कब तक हो सकती है शादी, या फिर अगर मैं फर्दर स्टडी करना चाहती हूँ, दोनों में से कौन सी बेटर रहेगी? वेरी अच्छा जी, थैंक यू सो वेरी मच अनम कॉल करने के लिए। और अनम एक बात यहाँ पे शेयर करूँ कि अब तक आपकी अगर शादी नहीं हुई है ना, तो इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलहत थी, बहुत बड़ी मसलहत थी। आपकी शादी जितना क्लोज 30 हो रही है उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब ये वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका बाय द मिड ऑफ नवंबर से नेक्स्ट नवंबर के अंदर अंदर अल्लाह पाक आप पे कोई करम भी इंशाल्लाह करेंगे। आपका सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है आपका जॉब हाउस। तो मैं तो आपको कहना चाहूँगी अपनी स्टडीज़ में ना मज़ीद ऐड कीजिए कि तगड़ी जॉब जो यहाँ नज़र आती है आपकी जब डेस्टिनी को पढ़ते हैं, वो जॉब इस बच्ची की होनी चाहिए। हो सकता है कोई किसी पुलिस के महकमे में आपकी सिलेक्शन हो जाए, किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब में आप चली जाएं। तो मैं यहाँ पे ज़बरदस्त जॉब हाउस है आपका, इसलिए आपको मैं बार बार मोटिवेट इस चीज़ के लिए कर रही हूँ। घर वाले ऑलरेडी आपके हक़ में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और लव लाइफ में अल्लाह ना करे अभी तक कोई एक झटका लगा हुआ माजी में आपको, लेकिन अब आप नवंबर के मिड से अब आप अपने मैरिज और अपनी लव लाइफ के सेफ टाइम में जा रही हैं। अब जो ज़िंदगी में आएगा या अप्रोच करेगा, अल्लाह ने चाहा तो वो फाइनल एंट्री होगी। और शादी का हाउस अच्छा है, कम से कम ये हमें सुख है। हाँ, ये आपने करना है कि रूबी का स्टोन पहन लीजिएगा, याकूत सीधे हाथ में, और अपनी कमर के दर्द और अपने डाइजेस्टिव एरिया का ध्यान रखा कीजिए। ये 2 चीज़ें आपकी सेंसिटिव रहेंगी, क्योंकि लड़की हैं आप, तो कभी भी अपनी बैक एरिया को आपने ईजी नहीं लेना। अब मैं ये 20 मिनट मेरे शो के होते हैं, लेकिन मैं पीछे डबल कुशन करके बैठती हूँ, क्योंकि मेरा भी स्टार का जो है ना बैकिक एरिया ही वीक है, तो उसको मैं बचाती रहती हूँ ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसको फर्जाइल जो चीज़ें आपकी सेंसिटिव होती हैं उनकी आपको केयर ज़्यादा करनी चाहिए। जी जी सामा जी, यहाँ पे जो खट्टे मिट्टे दही बड़े हैं उसका भी प्रोसेस चल रहा है,
और साथ व्यूअर्स ये बता दूं कि यहाँ पे मुझे हंसी आती है कि मैं और मुनीरा ने हमने दौड़ लगाई होती है अपना अपना मंजन बेचने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे आपको मालूम है कि जो इसका क्या प्रोसीजर है ये मैं आपको व्यूअर्स बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि ब्रेक का भी टाइम आ रहा है और आपको मालूम है कि ब्रेक भी ज़रूरी है, तो मेरा हाल यहाँ पे छोटी सी एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं खट्टे मीठे दही बड़े। राइस को मैंने डिश आउट कर दिया है, अब पालक चिकन मसाला अभी बन रहा है। तो उससे पहले कि मैं आपको उसका दोबारा से रीकैप दूं, आप सबसे पहले देखिए खट्टे मीठे दही बड़े का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसका मैं आपको फटाफट इसका रीकैप बताती हूँ कि आपने माश की दाल का आटा लेना है, उसमें नमक, बेकिंग पाउडर, साथ में सॉल्ट, साथ में आप इसमें क्यूमन जो ज़ीरा का पाउडर होता है वो मिक्स करके आपने इसको बनाना है। और इसका कुछ प्रोसीजर इस तरह से बनेगा। उसके बाद आपने इसको स्पून की मदद से, जो आपका टेबल स्पून खाने का होता है उससे आपने इसको इसके भले निकाल के रख लीजिएगा। पहले वो हार्ड फॉर्म में होंगे जैसे कि ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको जब इसको निकालेंगे, फ्राई करेंगे, उसके बाद आपने इसको इस तरीके से पानी गर्म करके उसमें इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा ताकि वो हल्के से सॉफ्ट से हो जाएंगे, जूसी से हो जाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद आपने इसको दही में इसको मिक्स करेंगे। दही में मिक्स करने के लिए इसके लिए इमली की चटनी होगी, इसके साथ ये हरी चटनी है जिसमें मिंट, ज़ीरा, जिसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड किए हैं, साथ में इसमें प्लम चटनी होगी। उसके बाद इसमें सैलड सारा होगा कंप्लीट, वो उसमें मैं मिक्स करके वो उसमें साथ साथ में ऐड कर रही हूँ। एक प्लेटर तो मैंने ये बना दी है। साथ साथ जो हम बना रहे थे अपना पालक चिकन मसाला, उसको भी मैं चाह रही हूँ डिश आउट कर दूँ ताकि अपनी जो सेकंड हमारी है इसको अलग से बनाने का तरीका हम वो भी साथ साथ बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सामे जी पालक कितनी अच्छी और थिक हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और अच्छी पालक की निशानी ये है कि जितना उसमें ऑयल ऐड किया होता है वो ऑयल सारा सरफेस के ऊपर दोबारा से वापस आ जाता है। वाह, ये देखिए, इसमें हम चिकन को साथ इसको निकाल लेंगे। वैसे तो हम आमतौर पे जब बनाते हैं शादी ब्याहों पे तो पालक गोश्त हमारी यहाँ बहुत फेमस और ट्रेडिशनल है, लेकिन इसको भी अगर आप बना के ट्राई करेंगे तो ये भी बहुत आपको अच्छी लगेगी। और आपको मालूम है कि आजकल चूँकि दिल होता है कि आपको एक और फटाफट रेसिपीज़ बनाए, तो ये भी बहुत अच्छा एक इसका एक ऑल्टरनेट है। इसमें हम ऊपर इसके साथ ग्रेवी जो उसकी आया था इसका सारा वाटर, उसका ऑयलिंग हम साथ वो उसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने पालक को सारी ऐड कर दिया। जी, यहाँ पे हमने इसको डिश आउट कर दिया। और अभी मैं इसको आपको इंडिविजुअली जो प्लेटर्स हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी कि इसको आपने किस तरीके से करना है। जब तक पालक का जो इसका ऑयलिंग कॉन्टेक्ट वो ऊपर नहीं आएगा तब तक आपको लगेगा कि पालक अच्छी नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ये देखिए जी सामा जी, अब मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो खाली भल्ले पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि मैं, तो उसके साथ मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो हल्की सी थोड़ी सी पकौड़ियाँ जिसको हम दही फुल्कियाँ भी कहते हैं, वो हम साथ मिक्स करके हम बना लेते हैं इसके साथ मिक्स करके जो हमारे बाकी के रह गए हैं, ताकि वो भी हमारा साथ जो लोग सोच रहे हैं कि खाली दही बड़े बन रहे हैं तो हम उसको बता दें कि अगर आप चाहें तो आप इसमें ये भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसमें हम मिक्स करते हैं साथ साथ इसको भी। जी सामा जी हमारे साथ कॉलर ने भी हमें ज्वाइन कर ली, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन और कहाँ से बोल रहे? उमर आरिफ बात कर रहा हूँ मैम, और मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी उमर, शो देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? मैम साइना से बात करना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। जी उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उमर बताइए। मैम जानना चाह रहा हूँ कि आजकल कैरियर के हवाले से और फर्दर स्टडीज़ के हवाले से क्या हो सकता है? एक तो फर्दर स्टडीज मुझे समझ में आई, दूसरी क्या बात थी? कैरियर के हवाले से, करियर के हवाले से। करियर, ओके। अच्छा उमर, जल्दी से अपना डेटा लिखवाइए मुझे। 29 नवंबर डेट ऑफ बर्थ। 29 नवंबर 1993। 1993। या और डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ का रफली आइडिया? मैम आई एक्सपेक्टेड है मॉर्निंग में। मॉर्निंग। थैंक यू सो मच उमर, आप लोग याद भी रखते हो और कॉल भी करते हो, और हमारा शो देख के हमें आप लोगों का फीडबैक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा जी उमर, मैं आपका पूरा जवाब देने की यहाँ पूरी कोशिश करूँगी। एक तो आपने सवाल किया स्टडीज़ का और दूसरा करियर का। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका जॉब हाउस उमर यहाँ बताता है कि आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे, और आप एम्बिशियस भी हैं, आप सपने भी ऊंचे देखते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी का कोई भी। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लॉन्ग वे चलना पड़ता है एक स्टेबल सक्सेस को कमाने के लिए। तो शॉर्टकट की कोशिश ना कीजिएगा। जॉब की सारी फैसिलिटीज़, जॉब की सहूलतें इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में एंजॉय करेंगे। पैसों के मामले में आपको भी समझदार होना पड़ेगा। तकदीर ने मुल्क से बाहर ही आपको लेके जाना है और बाहर ही रखना है। जैसे भी आप हमें मैनचेस्टर से ही कॉल करें, तकदीर आपको रखेगी भी बाहर इंशाल्लाह, और आपके लिए सूट भी करता है कि जिस जगह आप पैदा हुए हैं वहाँ से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतनी हिजरत आपको रास आएगी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छी डेस्टिनी के साथ पैदा हुए। सिर्फ आपको भी कहना चाहूँगी कि पैसे के मामले में ना रिस्क लेना है, ना लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करना है। ये दो एहतियातें हैं आपकी डेस्टिनी के अंदर। अगर आप स्टोन पहनना चाहें, फ़िरोज़ा जो है बड़ा इजीली अवेलेबल, उस स्टोन को अपने सीधे हाथ में पहन लीजिएगा। जी, यहाँ पे हमारे जो खट्टे मीठे थे बड़े वो भी रेडी हो चुके सामने जी। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब इस पर इमली की चटनी जाती है तो वैसे भी मुँह पानी आ जाता है। और मैं जब इसको डाल रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि इसको टेस्ट करना चाहिए, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी खांसी ना आ जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने दोनों तरीके से प्रेजेंट कर दिया, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे कि मैंने बताया, आप इसमें जो फुल्कियाँ होती हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही बड़े जो खट्टी मीठी चटनी के साथ उसका अपना ही टेस्ट है, जिसमें आपने चटनी लवासमात के बगैर अगर आप बनाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद इमली की चटनी, साथ में प्लम चटनी, आलू बुखारी की चटनी, साथ में हरी मिर्चों की चटनी, इन तीनों को मिक्स करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा। तो ये था हमारा आज का मेन्यू, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत, अगर आप इसको बनाएं, और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला हर घर का है कि आज की पकेगा, आज की पकाइए आज की पकाइए। तो अनवर मसूद साहब की मशहूर नज़म भी है ना, आज की पकाइए। बिल्कुल। तो ये आपको मेरा ख्याल है, थैंक यू टू 92 कि उन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम किया हुआ है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आसान होगी कि आज हमने क्या बनाना है। और हमारी कोशिश होती है कि वो रेसिपीज़ आपके साथ ट्राई करें जो जिसकी एक तो अवेलेबिलिटी हो, और साथ में वो ईजी हो। तो यहाँ पे व्यूअर्स, आप ये कि आपसे इजाज़त लेने का भी टाइम आ रहा है, और इसके साथ करो, हम जा रहे हैं जी बिल्कुल। अच्छा, तो पता ही नहीं चला। बस देख लें, बातें करते करते टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन कल इंशाल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई रेसिपीज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे और सामईन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।